धर्मेश, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी पेपर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों के लिए चाइल्डहुड लव स्टोरी का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इस स्टोरी में आप लोगों को पता चलेगा कि लिसा कितनी ज्यादा नफरत करती है हमारे जिमिन से, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। लिसा से जिमिन बिल्कुल नफरत नहीं करती है, लेकिन उसे जेलसी होती है अपने भाई से, जो उसका भाई ते और जेके दोनों ही उन लड़कियों के पीछे पागल हैं। उनकी बात मानते हैं और उनके चक्कर में उन भाइयों को डांटते हैं। जेके जो कि हमेशा अपने भाई बहनों को अच्छे के लिए ही डांटता है, लेकिन वो बच्चे होते हैं, अभी 3 साल के, उन्हें क्या समझ। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। ये लोग अपने अपने पार्टनर्स को बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करने लगे थे, बहुत ज्यादा ही उनको समझने लगे थे। हम देखते हैं कि जिमिन जो कि लिसा की क्लासमेट होती है, वो जब क्लास में एंटर करती है तो उससे कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि कल की लड़ाई सबको याद होती है। फिर क्या था, उससे कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन फिर भी 2 लड़कियां जो कि एक थोड़ी सी मोटी होती है और एक पतली होती है, दोनों बहुत खूबसूरत होती हैं। एक का नाम जेनी होता है और एक का नाम रोज होता है। रोज और जेनी दोनों ही बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होती हैं। रोज जो कि मोटी होती है लेकिन फिर भी वो खूबसूरत लगती है, और जेनी जो कि पतली होती है फिर भी वो खूबसूरत लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही अब हमारी जिमिन को अपने पास बैठा लेती हैं। तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे ही लंच टाइम होता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ही घूर रहे थे सब जिमिन को, तो जिमिन अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो अभी सेकंड क्लास में ही थी, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं थी। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं अपनी पढ़ाई को। सब जो कि क्लास के बाहर चले जाते हैं। लिसा जिमिन को देखती है और वो गुस्से से जिमिन जो कि कैंटीन में जाने वाली होती है, क्योंकि उसकी सिस्टर उसका इंतजार कर रही होती है। फिर क्या था, लिसा देखती है कि जिमिन आ रही है। जिमिन के पैर पे वो पैर रख देती है सामने, जिससे वो बहुत ही जोर से गिर जाती है और उसकी नाक सीट में लग जाती है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है और वो रोने लगती है। हम देखते हैं कि जेके जो कि उसकी क्लास में उससे ही लेने आ रहा था, लेकिन तभी वो जिमिन की रोने की आवाज सुनती है, वो भी बहुत ज्यादा ही दर्द भरी, तो उसे बहुत ज्यादा अनहोनी का आशंका होती है। क्लासरूम में एंटर करते ही उसके दिल हाथ में आ चुका था। जेके तुरंत ही जिमिन को अपने गोद में उठाकर कॉलेज के जो कि स्कूल का एक हॉस्पिटल होता है उसमें लेके जाता है। उसके डैड ने बनवाया होता है, उसके डैड ने नहीं, उसके दादा ने बनवाया होता है। इसी तरीके से उसमें ले जाने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से से डॉक्टर से कहता है कि जल्दी से इसे ठीक करो, मुझे अभी ठीक चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। ऐसे ही डॉक्टर डर कर उसकी ड्रेसिंग करता है, क्योंकि हमारी जिमिन बहुत ज्यादा रो रही थी। जिमिन को रोता देखकर जेके को बहुत गुस्सा आ रहा था। जेके जाते वक्त गुस्से से अपनी बहन लिसा को घूर कर जाता है, जिससे लिसा कांपने लगती है। यहाँ पर ते को भी लिसा पर बहुत जोर से गुस्सा आती है, वो भी क्योंकि जेके के पीछे पीछे ही जाता है और वो बहुत ज्यादा ही दुखी होता है। यहाँ पर हमारी युंगी भी रो रही होती है। युंगी को रोता देखकर ते बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगता है और कहता है कि उसकी सिस्टर ठीक हो जाएगी। तभी जिमिन और युंगी के डैड आ जाते हैं। जिमिन के डैड जो कि अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बेटी होती है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस होती है। एक तो वो क्वीन एंड किंग की बेटी होती है, और इसी तरीके से हमारी जिमिन रो रही थी। रोते रोते ड्रेसिंग होती है उसकी,
देखते गुस्से से डॉक्टर को घूर रहा था क्योंकि डॉक्टर की ड्रेसिंग से शिविन को पेन हो रहा था। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारा ते जो कि कहता है बेबी तुम ज्यादा मत रो, अभी ठीक हो जाएगा। चीकू उसे घूर कर देखता है, तभी टी को रियलाइज होता है कि उसने उसे बेबी बोल दिया। अब तो उसकी खैर नहीं। तभी वो मन में कहता है चल कुकड़ा कहीं का, बहुत ज्यादा जेलस होती है इसे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉबी और योंजन भी होते हैं। योंजन और हॉबी उससे बहुत प्यार से बातें करते हैं जो कि हमारे जेके को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स हमारी एंजल जिमिन दे रही थी। जिमिन किसी से भी बात करे ये शेके को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरीके से शेके को वो वहीं डांटता है। शेके अपने भाइयों को वहीं डांटता है और उनसे कहता है आइंदा से उससे बात करने की कोशिश मत करना। सभी शौक होते हैं, हैरान होते हैं। यहाँ पर जिमिन के डैड भी, क्योंकि उन्हें भी पता चल रहा था कि लड़का कितना ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसे ही उसकी ड्रेसिंग हो जाती है, उसे भूख लगती है तो ते अपने गार्ड्स को देखता है जो तुरंत उसका इशारा समझकर नीचे जाते हैं और दलिया का बाउल लेकर आते हैं। दलिया जो कि टेस्टी नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जिमिन आनाकानी कर रही होती है। बात ही ऐसी थी, उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि उसे कोई दलिया खिलाए। और दलिया खा भी रही है तो उसे डोरेमोन चाहिए। जेके उसे घूर कर देखता है लेकिन जेके उसे कुछ नहीं बोलता। तभी हमारी जिमिन के डैड जो कि अभी बने होते हैं वो उसे अपना फोन निकाल के देने वाले होते हैं। फिर क्या था, शेके ऐसा होने थोड़ी दे सकता था। शेके तुरंत उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। अब हमारे शिमिन के डैड भी शौक थे, आखिर उसे मना क्यों किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जेलस इंसान जेलस ही रहता है और प्यार में पड़ा इंसान जेलस ना हो कैसे हो सकता है। जेके उसे रोक देता है और तुरंत अपना फोन देता है। आखिर सब उसे घूर रहे थे क्योंकि फोन तो उसके डैड भी दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास नेट नहीं होगा, होगा जरूर होगा, क्योंकि इतने रिच फैमिली की बेटीज को वो पाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें ये सुविधा भी मिली होगी उनके बच्चियों के लिए। लेकिन ते को इस तरीके से अपना फोन देते देख सब शौक होते हैं, सबको बहुत ज्यादा ही आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है, इतना ज्यादा कोई पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जिमिन के डैडी से टच करने वाले होते हैं। हमारे शेखी को ये तक बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उस पे भी उन्हें घूर दिया और कह दिया कि डोंट टच हर, मतलब इसे टच ही मत करो। अब लो, मतलब एक डैड अपनी बेटी को नहीं छू सकता, ये भी बहुत ज्यादा गलत बात है। जेके को ये भी बर्दाश्त नहीं। जिमिन जो कि उसके फोन में मजे से कार्टून देख रही थी, बाकी सब उसे देख रहे थे। उसके शांत चेहरे को देखकर तेउस जो कि कुछ नहीं कहता है, शेके उसे खाना खिला रहा था। खाना खाते खाते थोड़ा सा खाना बचता है तो शिविन वो बना देती है और सब मना कर देती है। ते उसे घूर कर देखता है और कहता है कि तुम और नहीं खाओगी। तभी शिविन कहती है नहीं मेरा पेट भर गया और थोड़ा थोड़ा मुझे पेन भी हो रहा है। तो अब जेकी हमारा शांत हो जाता है, उसे कुछ नहीं खिलाता और उसे अच्छे से क्लीन करके अपने गोद में उठा लेता है। शिविन की आदत होती है वो जेकी की गोद में ही रहती है। इसी तरीके से शेके उसे गोद में लेकर उसके घर तक उसे छोड़ने जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके डैड नहीं जाना चाहते थे, उसके डैड जाना चाहते थे, बट हमारा जेके छोड़े तब ना। जेके उसके लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव था, इतना ज्यादा पॉजिटिव था कि वो उसे एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं करता। ये सब बातें क्वीन को पता चल जाती है और किंग को पता चल जाती है। वो दोनों भी अब वहां पर आ जाते हैं। जब ते वहां पहुंचता है वो तुरंत किसी को भी देखे बिना जिमिन को उसके रूम में लेकर जाता है। जिमिन का रूम बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जिमिन को उसमें लिटा देता है क्योंकि जिमिन सो चुकी थी और सबको
ये चाहता है कि कोई इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्वीन और किंग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि उन्हें इतनी ज्यादा केयर करने वाला शो लड़का मिला है जो जिमिन की बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। जिमिन इससे थोड़ा डरती भी थी क्योंकि शेकी बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। वो कभी कभी उसे डांट देता था। रीजन सिर्फ यही था कि वो नहीं चाहता था कि उसे कोई भी नुकसान हो, उसे कोई भी चोट पहुंचे। अब हमारा जिमिन जो कि सो चुका था और युंगी उसके पास ही होती है, सब फैमिली वाले उसे देख रहे थे। तब उसे बहुत ज्यादा प्यार से देख रहे थे क्योंकि उसका फेस जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, उसके नोज में बैंडेज होता है इस तरीके से। अब ते हमारा जो कि गुस्सा हो जाता है और वो घर आता है। लीसा जो कि बहुत ज्यादा ही डरी हुई थी, आखिरकार उन्होंने ऐसा किया था। फिर क्या था, ते एक ही आवाज में कहता है, लीसा कहाँ हो तुम, अभी नीचे आओ। लीसा डरी सहमे से पहुंच जाती है। लीसा खड़ी होती है और रो रही होती है। सारे घर वाले वहीं होते हैं। किसी ने भी एक शब्द भी शेकी को नहीं कहा। शेकी ने लीसा को कहा, लीसा तो तुम तैयार हो आज की पनिशमेंट के लिए, है ना? तुमने प्रिपेयर तो कर लिया होगा खुद को। बस इतना बोलकर उसे खींचकर एक रूम में लेकर जाता है। ये रूम तेरा फेवरेट रूम होता है, जहाँ पर वो पनिशमेंट देने के लिए लोगों को बंद करता है। ये एक डार्क रूम होता है, इसमें कहीं से भी रोशनी आने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। फिर क्या था, वो ताला चाबी लगा देता है और उस रूम को बंद कर देता है। और लीसा के डैड जो कि खड़े होते वो भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी बिगड़ चुकी है और उनका जो प्यारा सा जेके है वो कभी भी अपने भाई बहनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता है। इसी तरीके से ते बाहर आता है, कहता है कि मुझे उम्मीद है कि कोई खोलने की कोशिश नहीं करेगा वरना अंजाम सबको पता है। इतना बोलकर फिर रूम में चला जाता है और अपना काम करता है। काम करते करते उसको शाम हो जाती है। देखता है कि 9:30 हो रहे हैं। तुरंत ही वो उठता है और दौड़ते हुए सीढ़ी से उतरते हुए उस रूम की तरफ जाता है और चाबी निकालकर उस रूम को खोलता है। हमारी लीसा को नींद तो आई नहीं थी क्योंकि अंधेरे वाला रूम था। ऐसा नहीं कि वो रूम साफ नहीं था, वो रूम बहुत ज्यादा साफ था, लेकिन डर डर होता है। इसी तरीके से ते को देखकर जो कि बहुत ज्यादा ही उसे अच्छा लगता है, जेके जो कि डोर ओपन करता है और वो जेके के गले लग जाती है। ते जो कि सीढ़ी से देख रहा था और पूरी फैमिली भी और सभी कहते हैं बेटा बहुत अच्छा है, जेके कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसी तरीके से वो एक प्यारी सी स्माइल करके घर के अंदर चले जाते हैं, मतलब वो कमरे में चले जाते हैं। लेकिन ते की मॉम शायद ये सब पसंद नहीं कर रही थी। उनका बेटा इस तरीके से किसी की भी हेल्प करे वो बिल्कुल नहीं राजी होती है। ते जो कि अब अपनी गोद में ले लेता है लीसा को क्योंकि जेके नहीं लेता। जेके उसे प्यार से सहलाता है लेकिन तुरंत ही हमारा ते उसे गोद में लेकर उसके रूम में जाके छोड़ आता है। ते जो कि उसे सुला देता है। शेकी कुछ नहीं कहता क्योंकि सबको पता है कि शेकी ज्यादा प्यार दुलार नहीं करना चाहता क्योंकि उससे वो बिगड़ जाएगी। बस फिर क्या था, इसी तरीके से आज का पार्ट ये एंड होता है। और आप लोग बताइए क्या लीसा ने जल्दी में आकर जिमिन को चोट पहुंचाकर अच्छा किया या फिर नहीं? क्या लीसा सच में उससे जेलस फील करती है? लीसा हमेशा ही जिमिन को काली लड़की कहती है। आखिर कब जिमिन का क्यूट सा चेहरा सब देख पाएंगे? क्या उस चेहरे को देखने के बाद ते जिमिन से गुस्सा होगा या फिर उसे और प्यार करेगा? तो जानने के लिए देखते रहिए हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल और कमेंट करते रहिए शिन कुक स्टोरी के लिए। और आप लोगों के लिए ही मैं
स्टोरी में जिनको लेकर आई हूँ, वरना मैंने पहले से कोशिश की थी कि तेको किया है, लेकिन वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी आर्मीज को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बस इसलिए सरांग की आर्मी, लव यू सो मच। मुझे सपोर्ट करते रहिए और मुझे कमेंट करते रहिए और मैं इसी तरीके से आपको स्टोरी देती रहूंगी। लव यू सो मच आर्मी एंड सरांगे।